आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने आज है देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को अपने खून से एक पत्र लिखकर मान करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड सनातन धर्म को मानने वालों के पक्ष में बिल पास किए जाने पर कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहा कि आप जितने भी जमीन देश में है उन सभी जमीनों पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाया जाए। ये देश की जमीन देश की उन्नति और तरक्की में काम ली जानी चाहिए। बाबा दिनेश फलाहारी महाराज, जिन्होंने 3 वर्ष पहले प्रण लिया था कि जब तक मथुरा वाली मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से नहीं हट जाएगी तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, और आज तक वह बिना भोजन के ही रह रहे हैं तथा जहां भी जाते हैं नंगे पैर ही जाते हैं। पंडित दिनेश फलाहारी ने मोदी जी से मांग की है कि 1947 में हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान दिया गया था। आपको बता दें कि ये दिनेश फलाहारी जी महाराज जनहित कार्य में मोदी जी और योगी जी को अपने खून से ही चिट्ठी लिखते हैं और देश धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। पंडित दिनेश फलाहारी ने मोदी जी को ट्वीट करके ये पत्र भेज दिया है। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महिपाल बिरलान ने बाबा की इस मांग का पूरी तरह समर्थन करते हुए कहा कि बाबा की मांग को हमारी केंद्र सरकार जरूर पूरा करेगी। इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से जुड़े हुए गुरुजी राजू चंदेल ने बाबा फलाहारी महाराज की मांग को जायज बताते हुए कहा कि भारतवर्ष में जितनी भी जमीन है तमाम सनातनी हिंदुओं की है। यह जमीन हिंदुओं को और हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जानी चाहिए और जितनी भी जमीन अब तक वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जाई गई है उसकी जाँच होनी चाहिए और जितनी भी जमीन वक्फ बोर्ड के लोगों ने बेची है उसकी भी जाँच होनी चाहिए। न्यूज़ इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट दिल्ली से। आज हमने आदरणीय मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था तो गांधी जी ने और जिन्ना ने मुसलमानों को पाकिस्तान की ज़मीन दी थी और हिंदुओं को हिंदुस्तान की ज़मीन दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ये वक्फ बोर्ड बनाकर हमारे हिंदुओं की बेशकीमती ज़मीन को भी कई वर्षों में मुसलमानों को देने का काम किया। ये हिंदुओं के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। मोदी जी, आपको हिंदू अपना भगवान मानते हैं, आपसे ही हमें उम्मीद बची है। आप इस वक्फ बोर्ड की जमीन को सरकार के कब्जे में लेकर जन समुदाय के लिए हॉस्पिटल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, पुलिस के लिए क्वार्टर बनवाइए। यह जमीन वक्फ बोर्ड द्वारा बिना कागजों के अवैध रूप से कब्जा की हुई जमीन है और जो लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं उन पर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये लोग मजार बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, भाईचारा कायम करेंगे। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब इनके जिन्ना ने इनकी जमीन पाकिस्तान में भारतीयों से ले ली तो ये हिंदुस्तान में जमीन पर अवैध कब्जा क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों को तुरंत पाकिस्तान भेज देना चाहिए और इस संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड पर इतनी भारी संपत्ति आई कहां से। देश की जितनी भी बेशकीमती जमीन है सब वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसलिए आदरणीय योगी जी, आप हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, आपसे ही उम्मीद बची है। आप इस वक्फ बोर्ड को या तो समाप्त कर दीजिए या इस जमीन की जांच करके इस जमीन को गरीबों के लिए हॉस्पिटल, कॉलेज, पुलिस के लिए क्वार्टर बनवा दीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।